यूक्रेन का रूस के रोस्टोव पर बड़ा ड्रोन अटैक। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये देखिए जरा, फ्यूल, ट्रेन और रेलवे यार्ड पर ड्रोन का हमला। ये देखिए, ड्रोन हमले से रेल यार्ड में भारी विस्फोट हुआ है। फ्यूल और ऑयल प्रोडक्ट से लदे डब्बे जलकर खाक हो गए। ये देखिए बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये यूक्रेन में रूसी सेना के लिए ले जा रहा था फ्यूल। ये इसीलिए अटैक किया क्योंकि वहां पर जो उनकी सप्लाई लाइन है उनको चोक करने का इरादा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, फ्रंट लाइन से करीब 380 किलोमीटर दूर यूक्रेन का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रोस्टोव के सलाह स्टेशन पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले में सालास्क रेलवे स्टेशन में भीषण तबाही है। ड्रोन हमले के बाद फ्यूल ट्रेनों में लगी भीषण आग। मैं चाहूंगा विजय जरा नीचे टिकर में संसद की ब्रेकिंग जोन करवा दीजिए। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। रोस्टोव पर यह बहुत बड़ा अटैक हुआ और मैं सीधे चलूंगा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट के साथ। एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा मैं सिन्हा सर से और विनोद सर से। सर थोड़े छोटे रिएक्शंस लूंगा क्योंकि आई हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन। सर, ये जो हमला किया गया है रोस्टोव पर, इससे एक चीज साफ है, सप्लाई लाइंस पे हमला किया गया समझ में आता है, लेकिन जो चीज साफ है वो ये है कि रशिया इनको कंटेन नहीं कर पा रहा है। सर सही है। देखिए, यूक्रेन जिस तरह से लड़ रहा है लास्ट 3 and more than 3 years, जिस तरह से वो अपने को सस्टेन किया है और एक फ्रंट लाइन को उसको स्टेबलाइज किया है, वो तो एक ऑफेंसिव भी डाला था, कुर्स्क में अंदर चला गया था। तो जो ये चीजें हैं, ये एक डिफेंसिव ऑफेंसिव तरीके से वो करते हैं, खास करके रोस्टोव डीप इनसाइड मार्श। वो आपने सेंट पीटर्सबर्ग की बात की, तो दे आर आल्सो शोइंग देयर रिजॉल्व। इतना आसान नहीं होता है ये ऑपरेशंस में, डिटर्मिनेशंस, पूरी आपकी सोच और उसमें लगातार लगे रहना, जूझना। वो जूझ रहे हैं, तो ये तो है, ये सच्चाई है। मगर वो सर रशिया भी अपने चीजों को, क्योंकि वो भी इसको नहीं एक्सप्लेट करना चाहता। आप बताइए, आप जो बता रहे हैं इतना इजी नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं। सर आप मेरे साथ बने रहिएगा, सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, रोस्टोव पर हमला हुआ है, मॉस्को पर परसों हुआ था और कल सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला हुआ था। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। रूस की मिलिट्री यूनिट पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रूस की 11वीं इंजीनियरिंग ब्रिगेड का बेस तबाह हो गया, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ड्रोन हमले में रूस के वेपन डिपो में विस्फोट, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रोस्टोव में सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड में भीषण धमाके हुए हैं। Там это завжди путями горит прям хорошо. आइए जरा 3 विंडो शॉट दिखाइए किस तरीके से रोस्टोव पे हमला हुआ है। रोस्टोव के ड्रोन हमला, सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड पर हमला, फ्यूल ट्रेन और रेलवे यार्ड पर हमला। ये हमारे पास जो डिटेलिंग आ रही है इसको जरा तेजी से देखते हैं। रोस्टोव पर हमला हुआ है, रूस की सप्लाई लाइंस पर हमला हुआ है। अब जो मेरे पास फैक्ट्स आ रहे हैं ये देखिए जरा, रोस्टोव ऑन डॉन यहां पर हमला हुआ है। ये एक इलाका है जहां पर अटैक हुआ है, जूम इन करने की आवश्यकता नहीं है। बगल में विजय पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। फ्रंट लाइन से 380 किलोमीटर दूर रूस के रोस्टोव में यूक्रेन का विनाशक हमला है। नेक्स्ट दिखाइए जानकारी जो आ रही है, रोस्टोव में सेना के ट्रेनिंग ग्राउंड और इंजीनियरिंग ब्रिगेड का बेस तबाह कर दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, रोस्टोव में रूस की फ्यूल ट्रेन और रेलवे यार्ड पर ड्रोन हमला किया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, हमले में फ्यूल और ऑयल प्रोडक्ट से लदे कई डिब्बे जलकर खाक हो गए। ये जानकारी आ रही है, बगल में देखते रहिए। यूक्रेन में रूसी सेना के लिए जा रहा था फ्यूल, ये रिपोर्ट आ रही है। 10 दिन में रूस को जंग खत्म करनी होगी, ब्रेक करिए। पुतिन को जंग खत्म करने की आखिरी चेतावनी। ट्रंप ने कहा इंतजार करने की कोई वजह नहीं। 50 दिन के वक्त को घटाकर किया 10 से 12 दिन। ट्रंप ने कहा पुतिन को समझौता करना होगा। ब्रेकिंग और बाइट, प्ले इट ऑन। 10 or 12 days from today. No reason in waiting. There's no reason in waiting.
It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. Mr. President, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के यूक्रेन पर हमले से बढ़ के ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप ने कहा पुतिन से कोई बातचीत नहीं होगी, पुतिन बात करने के बाद करते हैं मिसाइल हमला। बड़ी खबर, अच्छी बातचीत के बाद नर्सिंग होम पर गिराई मिसाइल। स्कॉटलैंड की यात्रा के दौरान ट्रंप का दावा, ब्रेकिंग और बाइट, प्ले करिए जरा। You know, I'm not so interested in talking anymore. He talks, we have such nice conversations, such respectful and nice conversations, and then people die the following night with a missile going into a town and hitting, I mean, recently, I guess, the nursing home, but they hit other things. क्या कहा Whatever ट्रंप they ने, hit, people आइए die. देखते हैं। विजय, मैं चाहूंगा टिकर पे अब लाइव की जगह ब्रेकिंग दे दीजिए। संसद से जो लाइव जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो दिखा दीजिएगा। दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये चैनल आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखा रहा है क्या क्या दुनिया भर में हो रहा है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए विजय, नीचे टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए। ट्रंप की पुतिन को नई डेडलाइन, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को यूक्रेन से शांति समझौते के लिए 10 से 12 दिन का वक्त दिया है। समझौते को लेकर कोई प्रगति नहीं दिखने के बाद ट्रंप का ऐलान है। ट्रंप ने कहा 50 दिन की डेडलाइन तक इंतजार की कोई वजह नहीं है। 14 जुलाई को ट्रंप ने शांति समझौते के लिए 50 दिन का दिया था वक्त। समझौता नहीं होने पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने समय सीमा घटाकर आज से 10-12 दिन का वक्त कर दिया है। विजय, ये बाइट को ऊपर लेकर जाइए और विनोद सर को नीचे लेके आइए सीधे। विनोद सर, ट्रंप की ये वार्निंग क्या समझा जाए? पेशेंस इज रनिंग आउट या ये 10-12 दिन का और टाइम दे दिया इन्होंने पुतिन को? निशान जी, 10-12 दिन किस चीज के लिए टाइम दिया है वो महत्वपूर्ण है। वो इस चीज के लिए टाइम दिया है कि हम आपके ट्रेड टैरिफ बढ़ा देंगे। ये नहीं कहा कि हम वेपन्स भेजेंगे यूक्रेन को या यूक्रेन को और सप्लाईज भेजेंगे या रशिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देंगे। सो ट्रेड टैरिफ 2 बार बढ़ाने से क्या पुतिन के ऊपर फर्क पड़ेगा, जबकि वो आर्थिक स्थिति में भी देख लें या फिर एनर्जी स्थिति में भी देख लें तो वो लगभग अपने आप को सस्टेन करने या उन्नति करने के कगार में हैं। आज भी देखिए 3 साल बाद अगर रशिया का कोई स्टॉक वैल्यू नीचे गया हो या फिर उनकी आर्थिक स्थिति में मेजर डेंट हुआ हो, हमें देखने नहीं मिल रहा है। तो ये डबल टैरिफ की बातें जो कर रहे हैं, कितने हद तक ये कारगर रहेगा समय बताएगा। ओवर टू यू। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन अपने दर्शकों को मैं एक बात बताने वाला हूं। विजय, कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं कि अगर ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए रशिया पर तो उसका नुकसान भारत को भी होगा? यह हैरान करने वाली खबर मैं आपको बता रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, नीचे संसद से लाइव ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, शांति समझौता नहीं होने पर आ सकती है आर्थिक सुनामी। ब्रेक करिए। रूस पर अमेरिका लगा सकता है भारी आर्थिक प्रतिबंध। रूस पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगा सकते हैं ट्रंप। सेकेंडरी टैरिफ से भारत और चीन पर सीधा असर। 100% टैरिफ से भारत में तेल की कीमत हो सकती है 2 गुनी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सीधा आइए, इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ट्रंप की डेडलाइन से आएगी आर्थिक सुनामी, ये देखिए जरा। सीधा आइए और मैं चाहूंगा विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। रूस और उसके साझेदारों पर 100% सेकेंडरी टैरिफ लगा सकते हैं ये ट्रंप। सेकेंडरी टैरिफ से रूस के तेल निर्यात पर निर्भर भारत और चीन पर असर होगा। बड़ी खबर, भारत पर 100% टैरिफ लगाने से तेल की लागत 2 गुनी जाएगी। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा टिकर में जरा ब्रेकिंग ऑन कर दें। ब्रेकिंग, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 8 से 12 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकती हैं, यह जानकारी आ रही है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, आईटी और ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे। बड़ी खबर, अमेरिकी बाजार में भारत के 74 अरब डॉलर के निर्यात प्रभावित होंगे। शक्ति से शांति संभव। ब्रेक करिए। पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। ट्रंप की नई डेडलाइन पर जेलेंस्की का दावा। जेलेंस्की ने ट्रंप की नई वार्निंग का किया स्वागत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यानी
सबके बीच में एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा। और आपको बता दूं, नीचे अब से कुछ क्षणों में हम आपको दिखाने वाले हैं, संसद के अंदर अभी इस वक्त काफी शोर शराबा भी चल रहा है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए अब आज की सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। रूस को इजराइल ईरान समझने की गलती ना करे ट्रंप, ब्रेक करिए। रूस से अल्टीमेटम की भाषा में बात ना करें ट्रंप, मेदवेदेव ने कहा। ट्रंप का नया अल्टीमेटम जंग की ओर एक और कदम, बड़ी खबर। ट्रंप का अल्टीमेटम गेम अमेरिका से करा सकता है जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव की ट्रंप को वार्निंग, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जो ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट हमने सबसे पहले दिखाई थी वो दिखाइए जरा, और मेदवेदेव की ब्रेकिंग और शॉट दोनों प्ले करिए। आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर सीधे आइए। बड़ी खबर, मेदवेदेव की वार्निंग, ट्रंप को 5 वार्निंग, और बगल में ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये क्या हुआ है उसका जवाब मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस को इजराइल और ईरान समझने की गलती ना करें, बगल में ट्रंप, और वो दिखाइए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। संसद के अंदर आपको बता दें नीचे हंगामा चल रहा है, ये आपके सामने तस्वीरें आ रही है, ये देखिए। सबके बीच में रूस से अल्टीमेटम की भाषा में बात ना करें, ट्रंप का नया अल्टीमेटम जंग की ओर एक और कदम है, बड़ी खबर। रूस के साथ अल्टीमेटम का खेल खेलना बंद करें, स्लीपी जो के रास्ते पर जाने से बचे ट्रंप, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सीधी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ईरान के यूरेनियम संवर्धन को नहीं रोक सकता अमेरिका। ईरान का परमाणु प्रोग्राम किसी से खरीदा हुआ नहीं। ईरान ने खून पसीने और आंसुओं से बनाया परमाणु कार्यक्रम। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की ट्रंप को चुनौती। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अब बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। अमेरिका और इजराइल पर हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान के हमले से नहीं बचेंगे दुश्मन, ब्रेक करिए। निर्णायक होगा ईरान का अगला हमला, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, बड़ी खबर। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए, मैं चाहूंगा पार्लियामेंट से खबर चलती रहनी चाहिए। ये देखिए, ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के हमले से छिप नहीं सकेंगे दुश्मन, बड़ी खबर। टिकर पे खबर ऑन करिए, मैं चाहूंगा टिकर पे ब्रेकिंग ऑन करिए इस वक्त, ब्रेकिंग। ईरान का अगला हमला निर्णायक होगा, यह बड़ी खबर। यूएस और इजराइल ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक सकता अमेरिका, बड़ी खबर। ईरान को अच्छी तरह मालूम है हमले के दौरान क्या करना है, यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को तैयार रखिएगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नेटो के खिलाफ ईरान का बड़ा वॉर प्लान, ब्रेक करिए जरा।
आइए जरा इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लेंगे बगल में। ये देखिए जरा, नेटो के खिलाफ वॉर प्लान तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान की नेटो की तरह एशिया में ग्रुप बनाने की तैयारी है। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। पार्लियामेंट से जो ब्रेकिंग आ रही है उसको बगल में नीचे दिखाते रहिएगा। रूस और चीन के साथ मिलकर तैयारी कर रहा है ईरान। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ग्रुप में नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ने की कोशिश में ईरान है, ये रिपोर्ट आ रही है। टिकर पे प्लीज जरा पार्लियामेंट से खबर को ऑन कर दीजिए। शंघाई में ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने सीक्रेट मीटिंग की है। यूरेशिया के देशों को भी ग्रुप में शामिल करने का प्लान है, यह जानकारी आ रही है। सीधा आइए, अब जरा सवाल मेरे बगल में दिखाइएगा। ईरान की ट्रंप को वार्निंग, क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाकर रहेगा? क्या ईरान ने नेटो से जंग की तैयारी शुरू कर दी है? ये कुछ सवाल हैं, लेकिन इससे पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए जो अभी हमने दिखाया और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, अरागची ने सीधे सीधे ट्रंप को वार्निंग दे दी है और सबसे बड़ी बात कि वो नेटो को टेक ऑन, हेड ऑन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो अब्बास अरागची कह रहे हैं, अब तो उनके बातों में थोड़ा दम तो जरूर लगता है। वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज कर रही है वेस्ट और उसके खास करके अमेरिका और इजराइल ऑफिशियल्स। 1 महीने का सीज फायर हो चुका है और उनका रिट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था। जब आपने देखा, उन्होंने जब ये ऑपरेशंस लॉन्च किए, 2 ऑपरेशंस बोथ इजराइल, मगर उतना सफलता नहीं मिली जैसा मुझे भी उम्मीद थी। यदि आप उनके एनरिचमेंट को ही नहीं रोक पाए, यदि आपने उनको नष्ट ही नहीं कर पाए उनके, और कहते हैं 400 kg यदि एनरिच यूरेनियम 60% है, तो वो उनके पास कैपेबिलिटी तो अभी भी है। साइंटिस्ट भले ही मारे गए 27, मगर इस तरह से ऑपरेशंस को आप ब्रेक देंगे लंबे ब्रेक के बाद। और वो देखिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के साथ उनके जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो मैं ईरान की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा उनके पास काफी एयर डिफेंस सिस्टम्स आ रहे हैं चाइना और बोथ रशिया से। तो ईरान थोड़ा तो मजबूत होगा, उनकी रिजॉल्व भी है। ये नहीं हुआ कि उनके चेंज ऑफ रिजीम तो फेल हो गई, दैट इज टोटली फेल्ड एंड पार्शियली दे आर सक्सेसफुल टू, कहते हैं 2 साल बड़ा कि हमने रोक पाए, मगर इस तरह से आप नहीं रोक पाएंगे। और 2 बड़े नेशंस, न्यूक्लियर नेशंस हैं उसके साथ रशिया भी है, चाइना भी है, और पाकिस्तान भी बैकडोर से लगा हुआ है। तो और उसके बाद आप नॉर्थ कोरिया है, तो आप कैसे रोक पाएंगे इसको? पॉइंट टेकन। इनको रोक पहले देखिए, आप पहले उससे निकल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ही निकले थे ना इनके समझौता से, जो न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी उससे निकल गए। फिर आप आ जाते हैं कि न्यूक्लियर ट्रीटी कर लो और धमकाते हैं। ऐसे नहीं चलती है, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। तो आपने बड़ी बात कही कि वॉर्सो की तरह कोई इन्होंने अपना, और ये पूरी पॉसिबिलिटी है। रशिया, आप ऐसे करेंगे, आप हार्टेड यदि आप चीजें करेंगे और लोग डर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्रेमलिन के एरोफ्लोट पर भीषण साइबर अटैक, ब्रेक करिए जरा। 7000 सर्वर ध्वस्त होने से ऑपरेशन पूरी तरह ठप। 12 टीबी डेटाबेस, 8 टीबी विंडोज फाइल और 2 टीबी कॉर्पोरेट ईमेल चोरी। समर सीजन में रोजाना 2 लाख यात्री भरते थे उड़ान। साइबर हमले से रूस की एविएशन सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल। यह इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। रूस के दागिस्तान में लाखों टिड्डियों का कहर, बड़ा ब्रेकिंग। दागिस्तान में टिड्डियों का बिब्लिकल स्टाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट। और शहरों पर टिड्डियों के झुंड का हमला। टिड्डियों के हमले से दागिस्तान में दहशत, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। टिड्डियों के झुंड की वजह से 0 विजिबिलिटी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और सीधे चलिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट के साथ डॉक्टर विनोद अगस्तीन सर के पास। सर, ये मेरा आपसे सवाल है, बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। एक तरफ सर्वर्स पर अटैक हुआ है, दूसरा तरफ लोकस्ट यानी टिड्डियों से हमला किया गया है। ये कुछ अलग टाइप का वॉरफेयर बनता जा रहा है। देखिए, लोकस्ट अटैक इंडिया में भी होता है। इनफैक्ट मैं इसको लाइव देख चुका हूँ। मैं एक बार MiG-21 उड़ा रहा था, हम लैंडिंग के लिए आ रहे थे तो लोकस्ट अटैक हुआ बाड़मेर में। और जैसे आप कह रहे हैं, दिन में ऐसा अंधेरा छा गया और लोकस्ट अटैक वार्निंग सेंटर हमारे राजस्थान में कई जगहों पर फैले हुए हैं। तो लोकस्ट अटैक एक इस सीज़न में कुछ आम सी बात है। क्या उसको वॉरफेयर के जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, जो डेटा चोरी की बात हो रही है,
आप विश्वास नहीं करेंगे निशांत जी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे यहाँ हम या तो एक फोर्टनाइटली या मंथली मैनुअल टिकटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ ये दिन ना देखना पड़े हमको, जो हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन में लेफ्ट साइड में। मैनुअल टिकटिंग जो प्रोसेस है और प्रैक्टिस है, वो जो ऑपरेशन स्टाफ को हमेशा होना चाहिए, ताकि आपका सर्वर किसी भी तरह से क्रैश हो जाए तो आपका ऑपरेशंस ना रुके, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी भी विंडोज़ में निर्भर हैं, जिसके बारे में मैं आज दिन में भी ट्वीट कर चुका हूँ। विंडोज़ के ऊपर आपकी निर्भरता अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब अमेरिका कभी भी आपको गला दबा के पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। विनोद सर आपका और जॉन सिन्हा का आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग, सीधे यूक्रेन बॉर्डर पर 20 चेक पोस्ट को बंद करेगा रूस। ब्रेक करिए। 1 अगस्त से सीमा के 20 चेक पॉइंट पर लगेगा ताला। बड़ी खबर, 13 सड़क मार्ग और 7 रेल मार्ग चेक पॉइंट होंगे बंद। सूची में लुहान, दोनेत्स्क, खेर्सन और ज़ेपोरिजिया शामिल। लुहान, दोनेत्स्क, खेर्सन और ज़ेपोरिजिया को माना जा रहा है शामिल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। कैंप 4 पर ब्रेक करिए। इतिहास में पहली बार पूरे पश्चिम देशों से अकेले लड़ रहा है रूस। ब्रेक करिए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगियों के साथ लड़ी जंग। बड़ी खबर, अब युद्ध के मैदान में हमारा कोई सहयोगी नहीं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का दावा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इतिहास में पहली बार ये इन्होंने कहा। Главное из этих дел, конечно, победить врага. Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक हैरान करने वाली खबर कैंप 4 पर आई है। कैलिनग्राद पर हमले का विनाशक होगा जवाब। ब्रेक करिए। कैलिनग्राद पर हमला, रूस की संप्रभुता पर हमला होगा। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव पात्रुशेव, जिन्होंने यूके को कल परसों धमकी दी है, उनका यह कहना है रूस किसी भी हथियार का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और ये मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। निकोलाई पात्रुशेव ने कहा है, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा बिग बॉल पर, कैलिनग्राद पर हमले का विनाशक जवाब। ये देखिए अब जो फैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट आप चलाइए जरा लेवरोव की, जिससे टिकर में खबरें और चलती रहे हमारी। ये देखिए, ये आपके सामने है कैलिनग्राद। यहां पर ये इस जगह पर अभी तनाव चल रहा है। ये हमारे सामने जानकारी आ रही है, जूम इन करने की आवश्यकता नहीं थी। कैलिनग्राद पर हमले का विध्वंसक जवाब देगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। और क्या कह रहे हैं सर्गेई लावरोव, ये भी देखते रहिए। कैलिनग्राद पर हमला, रूस की संप्रभुता पर हमला होगा। बड़ी खबर, रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव की वार्निंग है। फिर आगे दिखाइए, रूस किसी भी हथियार के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएगा, यह जानकारी है। परमाणु सिद्धांतों के मुताबिक निर्णायक जवाब देगा रूस, यह खबर आ रही है। बड़े ड्रोन वॉर की तैयारी कर रहा है जर्मनी। ब्रेक करिए जरा। रूस तक हमला करने वाले ड्रोन बना रहा है जर्मनी। डीप स्ट्राइक मिशन के लिए कॉम्बैट ड्रोन बना रहे हैं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, 3 कंपनियों का समूह ड्रोन बनाने में जुटा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे आइए इस खबर पर, सीधे फ्लोर पर आइए और मैं चाहूंगा पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। जर्मनी में युद्ध की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए, जिससे टिकर में हम खबर को दिखा पाएं संसद में क्या चल रहा है। जर्मनी लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन तैयार कर रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस तक हमले में सक्षम सुसाइड ड्रोन बना रहा है जर्मनी। ये देखिए, लॉन्ग रेंज मिसाइलों का प्रोडक्शन भी तेज किया। बड़ी खबर, इस साल 60,000 सैनिकों की भर्ती कर सकता है जर्मनी। 2031 तक 2 लाख के पार सेना की संख्या बढ़ाने का प्लान है। एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सीधे आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। रूस के पास नेटो की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए। ब्लैक सी में नेटो का एयर सर्विलेंस मिशन।
बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन का जॉइंट ऑपरेशन। ब्रिटिश RC-135 जेट ने की खुफिया निगरानी। ड्रिल में बेल्जियम और फ्रांस के फाइटर जेट हुए शामिल। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए। एक तरफ वहां से ड्रोन अटैक की तैयारी है, दूसरी तरफ यह देखिए बेल्जियम ने तैयारी शुरू कर दी है। आइए जरा सीधे आइए, नेटो की जंगी तैयारी। ये देखिए रूस की सीमा के पास नेटो का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए ब्लैक सी पर नेटो देशों की वायुसेना का एयर सर्विलांस मिशन चल रहा है। ये जानकारी आ रही है। बगल में देखिए, और विजय में चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा। और बगल में मुझे नीचे जर्मन चांसलर के शॉट दिखाइए। ब्लैक सी में बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। ब्लैक सी में फ्रांसीसी एवैक्स ने किया एयर स्पेस मॉनिटर। अभ्यास के दौरान ब्रिटिश RC-135 जेट ने की खुफिया निगरानी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जॉइंट ड्रिल में बेल्जियम के 2 F-16 और फ्रांस के 2 रफेल शामिल हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट मेरे बगल में दिखाइए। इंटरेस्टिंग क्या है, सारे मुल्क इस वक्त एक तैयारी कर रहे हैं नेटो के मुल्क। वो तैयारी चल रही है एक बहुत लंबे युद्ध की, एक ऐसे युद्ध की जहां पर सबको अपना डिफेंस बजट बढ़ाने का एक मौका मिले, जो नेटो में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का मौका मिले। इस ड्रोन प्रोडक्शन और इस तैयारी के साथ वो जस्टिफाई कर पाए कि आखिर क्यों वो खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का उनके ऊपर दबाव है और एक माहौल बनाया जा रहा है कि रशिया हमला करेगा। हालांकि रशिया ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं वो देखिए। आइए जरा ब्रेक करिए मेरे बगल में। सीधे यूरोप से सैनिकों को वापस बुला सकता है अमेरिका। 20,000 सैनिकों को यूरोप से हटा सकते हैं ट्रंप। यूरोप में 30% तक अमेरिकी सैनिकों को कम करने की तैयारी। जर्मनी से सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की हो सकती है वापसी। नेटो अधिकारियों के हवाले से यूरोपियन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके फ्लोर पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूरोप को अकेला छोड़ेंगे ट्रंप। यह बड़ी खबर टिकर में पार्लियामेंट में जो चल रहा है वो दिखाते रहिए, और बीच बीच में पार्लियामेंट से लाइव वो भी दिखाते रहिएगा, लेकिन अभी टिकर में जो चल रहा है वही दिखाते रहिए। ये देखिए जरा, अब यूरोप से 20,000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला सकते हैं ट्रंप। बड़ी खबर, यूरोप में 30% तक कम हो सकते हैं अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी। 2022 के बाद तैनात हुए अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की तैयारी। यूरोप में 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। सबसे ज्यादा 35,000 अमेरिकी सैनिक जर्मनी में तैनात हैं। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तैयार कर रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका तक हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, खुर्रमशेर 5 मिसाइल का गुपचुप परीक्षण। यह रिपोर्ट आ रही है। 12,000 किलोमीटर तक हमले में सक्षम होगी खुर्रमशेर 5 मिसाइल। 2 टन वॉरेट से हमले में सक्षम है मिसाइल बना रहा है ईरान। ये देखिए जरा, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, जिससे कि टिकट पे हमारे खबरें आते रहे। आइए जरा, ईरान की ICBM से हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ईरान की गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तैयार करने की तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा, और ईरान ने खुर्रमशेर 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। 12,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम होगी खुर्रमशेर 5। ये जानकारी आ रही है। फिर अमेरिका तक 30 मिनट में पहुंच सकती है खुर्रमशेर 5 मिसाइल। ये देखिए, 2 टन वॉरहेड के साथ बड़े शहरों को तबाह कर सकती है मिसाइल। ईरान और अमेरिका में चरम पर तनाव। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। ईरान में 5 यहूदी भी हिरासत में लिए गए। अमेरिकी नागरिक और यहूदियों पर जासूसी का आरोप। 2000 संदिग्धों पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप। सीधा ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और विजय दोनों ब्रेकिंग साथ दिखाएंगे। ईरान में पकड़े गए मोसाद एजेंट्स। ब्रेक करिए जरा। 20 से ज्यादा मोसाद एजेंट्स गिरफ्तार। इजराइल के मददगार 400 जासूसों की गिरफ्तारी। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी ने वीडियो जारी कर दिया दावा। कई इजराइल के मददगारों की ऑपरेशन के दौरान मौत। मैं चाहूंगा विजय इसके की ग्राफिक्स पर आइए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा।
आइए जरा ईरान में मोसाद के एजेंट, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरान के कई इलाकों में, नीचे टिकर में खबर देखते रहिएगा, ईरान के कई इलाकों में इंटेलिजेंस एजेंसी का ऑपरेशन चल रहा है। यह हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर देखिए 400 से ज्यादा इजराइल के मददगारों को पकड़ा गया है। स्पेशल ऑपरेशन में 20 मोसाद एजेंट गिरफ्तार किए गए। अमेरिकी हथियारों की खेप जब्त कर ली गई है। एक अमेरिकी नागरिक इजराइल की मदद से आरोप में अरेस्ट है। ईरान में तोड़फोड़ करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। ट्रंप की चेतावनी के बीच पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत, ब्रेक करिए। ईरान और सीरिया के मुद्दे पर दोनों में फोन पर बात। पुतिन ने नेतन्याहू से परमाणु मुद्दे पर की बात। ईरान इजराइल परमाणु मुद्दे को सुलझाने में मदद कर सकता है रूस। सीरिया की संप्रभुता बनाए रखने की अपील की है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इसका, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। रेड सी में एक और नया वॉर फ्रंट का अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। इथियोपिया और इरिट्रिया में कभी भी युद्ध की आशंका। फर्स्ट ऑन टीवी9, इरिट्रिया बॉर्डर के नजदीक इथियोपिया की सैन्य मूवमेंट। इथियोपिया के भारी सैन्य वाहन, टैंक्स का डिप्लॉयमेंट। दोनों देशों के बीच रेड सी में पोर्ट को लेकर टेंशन। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आई है। इथियोपिया को हथियार पहुंचा रहा है तुर्की। एक और डेनिस अमेरिस, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9, हथियारों के साथ इथियोपिया पहुंचा तुर्की का सैन्य विमान। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। A400M एटलस मिलिट्री वेन विमान जो है उसका अबामा बेस में लैंडिंग। सोमालिया के एक्टिविस्ट बशीर हाशी यूसुफ की रिपोर्ट, यह बड़ी खबर। सीधा आइए, मैं वॉल पर बाद में आऊंगा। सीधा आइए, एक और ब्रेकिंग। इथियोपिया को इरिट्रिया की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। नया युद्ध शुरू हुआ, शुरू ना करे इथियोपिया, बड़ी खबर। विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। जो शुरुआत में इरिट्रिया के राष्ट्रपति का यह आरोप है घरेलू मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं इथियोपिया के पीएम। बढ़ती टेंशन के बीच हाई अलर्ट पर अफ्रीका। सीधा ये बिग वॉल पर, ये देखिए जरा, अब जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब फैक्ट्स देखिए बिग वॉल पर। ये देखिए रेड सी में टेंशन, एक नया वॉर फ्रंट। ये आपके सामने रेड सी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इरिट्रिया यहां पर एक जगह है और उसकी टेंशन हो रही है इथियोपिया के साथ, जो कि उससे ज्यादा बड़ा मुल्क है। इन दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। ये देखिए रेड सी से जुड़े दो उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देशों में टेंशन बढ़ गई है। रूसी स्ट्राइक में 16 लाख लोगों की मौत, 16 लोगों की मौत और 35 जख्मी, 16 लोगों की मौत। ज़ैपोरिज़िया में 8 फैब बम से रूस का हमला। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, पोक्रोवस्क में रूसी फोर्स का बड़ा अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। और इस सब के बीच में बड़ी खबर, चीनी खतरे के बीच यूएस ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तैयारी, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ब्रेकिंग और शॉट। टेलिस्मैन सेबर सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल स्ट्राइक। यह देखिए जरा, ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका ने किया सटीक मिसाइल परीक्षण। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार PRSM का परीक्षण किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, चीन की धमकी के आगे झुका अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। यूएस ने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग को दिया धोखा, बड़ी खबर। यूएस ने लैटिन अमेरिका के दौरे को नहीं दी मंजूरी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ट्रंप ने चीन शिखर सम्मेलन की अफवाहों का किया खारिज। चीन के साथ ट्रंप ने कहा जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन की बात गलत।